हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी के जो मैथ है उसको बनाने जा रहे हैं। ये आज का आपका लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप लोगों ने लेक्चर 5 तक नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च करें, वहाँ से आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ और बाकी लेक्चर जो बच गए उसको आप लोग देख पाएँ। क्योंकि बाकी लेक्चरों में हमने उसमें जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है, जो आप लोगों को इस सवाल को बनाने में मदद करेगा, उस चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC दिया आपका 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोगों को अगर ये साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C का अगर मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि साइन A या साइन थीटा में हम लोग को चाहिए क्या। अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा या साइन A, तो इसमें होता है सूत्र में P/H। अगर हम लोगों के पास अगर लंब और कर्ण मालूम हो जाए तो बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको साइन A cos A को निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उस समकोण त्रिभुज में कुछ चीजें यहाँ पे दिया है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज, तो आप ABC एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ABC एक समकोण त्रिभुज बनाइए, लेकिन कंडीशन है कि B समकोण होना चाहिए। B जब समकोण होगा तो B के लिए आप 90 जिस जगह पे बनाएगा त्रिभुज में कोण, उस जगह आप लोग लीजिएगा। फिर कहता है कि AB 24 सेंटीमीटर। चलिए तो A को है ना, ये यहाँ पे मान लेते हैं और C यहाँ पे मान लेते हैं। फिर कहते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC आपका जो लंब है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। हम लोगों को निकालने के लिए कह रहे हैं साइन A कॉस A साइन C कॉस C का वैल्यू निकालना। अगर इस प्रकार से जब भी आपको मान दे तो इस चीज़ को ध्यान देना हो कि जब तक आप लोगों के पास अगर लंब ना हो, आधार ना हो, कर्ण मालूम नहीं रहेगा, तब तक हम इस जैसे वैल्यू को निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इस जो ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें से आपको आधार मालूम है, लंब मालूम है, आप लोग कर्ण को ज्ञात कीजिए। कर्ण को ज्ञात इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को साइन A निकालना है, और अभी बताया आप लोगों को कि साइन A में चाहिए P/H यानी लंब बटे कर्ण। आपके पास तो लंब मालूम है लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। अगर जब तक आप लोग कर्ण नहीं निकाल पाएंगे तब तक इस सवाल को बना नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, है ना। आप एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप लोग जब भी मैथ्स का जब भी कोई सवाल को सॉल्व करें तो क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 1 से 2 बार पढ़ें, क्वेश्चन को, तथ्य को समझें, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है, दिया क्या है और उसमें निकालने के लिए क्या करें। जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या कह रहा है, तब तक आप लोग से सवाल नहीं बनेगा। सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया, बेस्ट तरीका है, आप लोग क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़िए। जो चीज़ें दिया है क्वेश्चन में उसको पहले आपको निकाल के रखिए, जो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है उसको भी आप लोग उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास दिया था ABC एक समकोण त्रिभुज। चलिए जब भी कोई सवाल को सॉल्व करेंगे मैथ्स में तो लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहां से दिया है आपका, है ना, गिवन दैट, है ना। यहां से लिखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहां से लिखेंगे ABC एक समकोण, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। और आपको ध्यान दीजिए, दिया है यहाँ से AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC आपका गिवन है, दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब आप लोग को ये वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, पाइथागोरस यूज कीजिए। और एक चीज़ और दिया है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, यानी एक समकोण दिया है ना। एक समकोण में 90 डिग्री, हम लोग 90 डिग्री जानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए और लगाइए यहाँ से पाइथागोरस परिमेय से, है ना। पाइथागोरस परिमेय एक साइंटिस्ट, एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक सूत्र दिए थे। वो सूत्र होता है, अगर आप लोग आधार मालूम है, लंब मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो इस गणितज्ञ के सूत्र की सहायता से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। सूत्र क्या दिए हैं, दिए कर्ण बराबर
रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि कर्ण इसमें कौन सा होगा, कर्ण आपका AC होगा। यहाँ से लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर लंब क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, आधार होगा AB का स्क्वायर। AC पहले ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे BC। ध्यान दीजिए BC का वैल्यू कितना दिया है, BC है आपका 7 सेंटीमीटर और AB है आपका 24 सेंटीमीटर। यहाँ से AC निकल जाएगा, ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। आप इस दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद आप लोग को आएगा ये 625 आएगा। अब 625 को अब जब आप लोग रूट से बाहर कीजिएगा, 625 का वर्गमूल जब आप लोग निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका AC वैल्यू निकल गया, यानी कर्ण निकल गया। तो आप लोग बहुत आसान तरीका से इसको साइन A को से निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 1 नंबर से हम लोग सवाल को बनाते हैं। यहाँ लिखा है साइन A, तो साइन थीटा या साइन A में हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी P/H। साइन A, ध्यान दीजिए इसमें एंगल कौन, ये कौन के लिए बता रहा है। अगर इस कौन के लिए हम लोग लंब की बात करें, एक आप लोग को बताए थे जिस कौन की बात किया जाए उसकी जो सामने वाली भुजा होती है उसको लंब कहते हैं और ये आपका आधार होगा। तो कौन A के लिए लंब की बात करेगा तो हो जाएगा आपका BC और कर्ण की बात करेंगे तो होगा AC। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू रखिए, BC का मान कितना है, BC का मान ध्यान दीजिए ये 7 सेंटीमीटर है और AC का मान अभी निकाल के लाए हैं 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपका यहाँ से जो मान आ गया ये 7/25 आ गया। तो साइन A का मान निकल गया, साइन A का मान आप लोग का निकल गया 7/25। यहाँ से आपका एक आंसर मिल गया। अब दूसरा इसी में है, दूसरा निकालना है तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है cos A। cos A का मान, cos A में क्या लिखा है, तो cos में हम लोग जानते हैं, आप लोग के सूत्र बताए थे। अगर लेक्चर 1 या 2 नहीं देखे तो वहाँ पे जा कर के ध्यान दीजिएगा। बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। अगर इस सूत्र को आप लोग नहीं याद है तो आप जाइए लेक्चर को देखिए, वहाँ से आप लोग पता चल जाएगा, है ना। तो साइन में हम लोग पढ़े थे P/H होता है लंब बटे कर्ण, कोस में आधार बटे कर्ण और टेन में लंब बटे आधार होता है। हम लोगों को कोस लगाना था, कोस में लिखेंगे आधार बटे कर्ण, कोस में लिखेंगे आधार बटे कर्ण यानी B/H। तो आधार क्या है आपका, एक कोण के लिए हो जाएगा आपका आधार AB और कर्ण होगा आपका AC। AB का मान है 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये आ गया आपका आंसर 24/25, है ना। cos A का मान आ गया 24/25 आंसर। चलिए अब आगे में 2 नंबर का सवाल को ध्यान दीजिए। 2 नंबर का सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। यहाँ से लिखा है साइन C। आप लोग को बताए थे कि साइन C में जब हम लोग अगर थीटा जब चेंज करे, एंगल जब चेंज करता है ना तो लंब और आधार भी चेंज करते हैं। यहाँ से कह रहा है आपको साइन C यानी इस कोण की बात कर रहा है, तो जब साइन C लेंगे तो साइन कोण C के सामने वाली जो भुजा होगी उसको लंब कहेंगे और जो आपका BC होगा वो आधार होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं करते, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि साइन एंगल चेंज करता है तो लंब और आधार चेंज करता है, कर्ण चेंज नहीं करता है। तो साइन C में बस फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन थीटा रहे या साइन A रहे या साइन C रहे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे लंब बटे कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला से चलेंगे साइन C। अब ये लंब इसके लिए कौन सा होगा, सामने वाली भुजा लंब होगा कोण C के लिए, तो ये होगा आपका AB लंब और कर्ण होगा आपका AC। तो ध्यान दीजिए साइन C बराबर AB का मान बताइए कितना, AB आपका 24 सेंटीमीटर है, AB आपका 24 है और AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा दीजिए, इसीलिए साइन C बराबर 24/25 आ गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसी में कह रहा है कि cos C, है ना।
तो कॉस सी, कॉस में भी वही फॉर्मूला होगा, कॉस में होगा आपका b बटे एच, कॉस में b बटा एच होगा, है ना, कॉस में होगा b बटे एच, तो b बटे एच यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस सी बराबर आधार, आधार क्या होगा इस कोण के लिए, आधार होगा आपका, आधार होगा बी सी बटे कर्ण होगा आपका ए सी। तो यहाँ से मान को ध्यान देंगे, कॉस सी बराबर बी सी का मान धरिए, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ से निकल गया आपका इसीलिए कॉस सी बराबर 7/25 आंसर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था बन गया। चलिए अब इसका प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.1 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें tan p और tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसमें हमने लिए p q r एक समकोण त्रिभुज है जिसका q कोण समकोण है ना। इसमें आपका पी क्यू दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया 13 सेंटीमीटर। तो इसका मान को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ से पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री कौन सी समकोण है ना। तो यहाँ से लिखेंगे पी क्यू आर एक समकोण, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है ना। ये आपका कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया है और यहाँ से और दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इस चीज़ को मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि tan में, है ना, निकालना है। सबसे पहले देखिए tan में फिर वही बात हुआ कि आपके पास लंब है, कर्ण है, आधार मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग अगर tan थीटा या tan p की बात करें, उसमें होता है सूत्र में p बटे b, यानी लंब बटे आधार। आप लोगों के पास लंब तो मालूम है लेकिन आधार मालूम नहीं है। तो आप बताइए कि tan p में आप आधार जब नहीं मालूम है तो मान कैसे रखिएगा, तो ये सवाल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ से आधार, लंब मालूम है, आधार कर्ण मालूम है, तो पहले आप आधार को ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद ये सवाल को बनाइए। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे PGT से पाइथागोरस। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PGT से, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे क्या निकालना है, आधार, है ना। तो आधार आपका क्या है, QR। तो यहाँ से लिखेंगे QR बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग पहले आधार ज्ञात कीजिए QR को। तो यहाँ से मान धरिए PR का मान कितना है, 13 है। तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान है आपका 12 का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए QR बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। आप इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए
है ना। जब घटाइएगा तो बचेगा आपका 9 में से 4 गया तो 5, ये आपका 25 बचेगा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए क्यू आर बराबर ये 25 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा। अब जो सवाल आप लोग को निकालने के लिए कह रहे आप निकाल दीजिए, है ना। लगाइए यहाँ से इस चीज़ को निकालने के लिए कह रहे tan p माइनस cot r को, तो ध्यान दीजिए यहाँ से लिखेंगे tan p माइनस cot r, तो tan थीटा या tan p रहे या tan a रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर वही फॉर्मूला पे जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, तो हम लोग बताए थे साइन में p बटा एच, कॉस में b बटा एच और टेन में p बटे b। यहाँ पे आपके लिए tan p है तो tan p में लगाएंगे p बटे b यानी लंब बटे आधार, p बटे b यानी लंब बटे आधार। कोट में लगाएंगे जस्ट tan का उल्टा बताए थे कॉट, कोट का उल्टा tan, तो यहाँ पे कॉट है तो इसके नीचे से लेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लेंगे। अब बताइए कि tan p है ना, इस कोण के लिए एंगल को थोड़ा सा ध्यान देना, ये p कोण कहाँ है, यहाँ पे है। इस कोण के लिए आप लोग बताइए कि लंब कौन सा होगा, तो अभी बताइए कि जो कोण कहे उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहेंगे। तो यहाँ से आप लोग क्यू आर इसका लंब होगा और आधार होगा इसका पी क्यू, है ना। अब ये आधार कौन सा कोण, आर कोण के लिए, सॉरी हाँ आर कोण के लिए आधार, इस कोण के लिए अगर हम लोग को आधार की बात की जाए बेस, तो ये होगा आपका क्यू आर, है ना। और इस कोण के लिए कोण आर के लिए लंब की बात करेंगे तो सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पी क्यू, आप दोनों का मान को रखिए क्यू आर, है ना। क्यू आर कितना निकल कर आए, ध्यान दीजिए ये 5 और ये पी क्यू, पी आर क्यू कितना है 12 माइनस क्यू आर, है ना। क्यू आर कितना है अभी निकाले, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, 5 निकाल 5 सेंटीमीटर, फिर पी क्यू का मान कितना निकालें 12, तो ये दोनों तो प्लस माइनस से कट करके ये क्या देगा 0 आंसर होगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर पाए। तो आगे क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग लगातार इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और इसी प्रकार से आप लोगों को चलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आज ये फिर से 3 नंबर का बनाने जा रहे हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो ध्यान दीजिए इसमें आप लोगों को यहाँ से साइन ए बराबर 3/4 दिया है, कॉस ए और tan ए का मान पूछा। ध्यान दीजिए तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज को आप लोग पहले बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, है ना। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ए बी से एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ से दिया है आपका गिवन दैट, है ना, दिया है साइन ए बराबर 3/4, है ना, और ज्ञात करने के लिए कहा रहा है उसको। तो इसमें मान लेंगे, है ना, ए बी से एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अब यहाँ से दिया है आप लोग यहाँ से साइन ए बराबर 3/4, है ना। अभी आपको बताए थे कि साइन में होता है p/h, तो ये 3/4 के बराबर कर देंगे, क्योंकि जब तक हम लोग को फिर से वही बात है आधार कर्ण और लंब मालूम नहीं रहेगा तब तक हम लोग कॉस ए और tan ए को भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये साइन ए के द्वारा इसके माध्यम से हम लोग इस त्रिभुज का लंब आधार और कर्ण को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये सवाल बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से ये दोनों लंब और कर्ण अनुपात के केस में इसके बराबर मान लेंगे कोई वैल्यू k, है ना। यहाँ से इसको माना k, तो यहाँ से बताइए कोण ए के लिए, इस कोण के लिए आप लोग लंब कौन सा होगा, तो सामने वाला लंब होगा बी सी, कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण होगा ए सी, तो यहाँ से हो गया ये 3k बटे ये 4k, इसीलिए यहाँ से लिखेंगे बी सी बराबर 3k और ए सी बराबर जो होगा 4k। अब ध्यान दीजिए बी सी मालूम हो गया, ए सी मालूम हो गया, अब ऐसा कीजिए कर्ण को ज्ञात कर लिए, है ना। कर्ण तो मालूम है ही, बी सी और ए सी यानी आधार को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ से PGT से लिखेंगे ए बी बराबर यानी आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी
ए सी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों का मान धरिए और ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी बराबर लिखेंगे ए सी का मान कितना है 4 के माइनस बी सी का मान है आपका 3 के स्क्वायर। यहाँ से आपका ए बी बराबर लिखेंगे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 के स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ए बी बराबर लिखेंगे रूट अंडर ये 16 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर जाएगा तो ये बचेगा आपका 7 के स्क्वायर। यहाँ से आपका ए बी का मान निकल गया। देखिए रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए इसको रूट में छोड़ दीजिए 7 को, और के स्क्वायर है तो इसको आप लोग इस तरह से लिख दीजिए। ये ए बी का मान निकल गया आपका √7 के, है ना। अब हम लोग ध्यान दीजिए, निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस ए का मान निकालना है तो फिर वही बात, कॉस में हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण होता है कॉस में। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार, कौन सा कोण, इस कोण के लिए आप लोग आधार बताइए। तो आधार तो ये होगा ए बी, और ए बी देखिए कहाँ निकाल के रखे आपका, ए बी का मान आया √7 के। तो यहाँ से लिखेंगे √7 इंटू के बटे कर्ण आपका क्या ए सी, और ए सी का मान कितना है तो 4 के से के कटा दीजिए, है ना। तो यहाँ से आपका कॉस ए बराबर √7/4 आ गया इसका आंसर, है ना। अब निकालना है tan का मान। तो tan में लिखेंगे tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार यानी P/B होता है। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि tan ए बराबर लंब कौन सा होगा, लंब होगा आपका BC और आधार होगा आपका AB। तो यहाँ से मान आएगा tan ए बराबर, है ना, BC का मान देखिए BC कितना निकला है 3 के, BC निकला है 3 के, और AB कितना निकला है तो AB है √7 इंटू के से के कटा दीजिए। तो यहाँ से आपका आ गया tan ए बराबर 3/√7, ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 नंबर को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात है, इसमें एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कीजिए, एक समकोण त्रिभुज को बनाइए, है ना। इसमें समकोण त्रिभुज में कुछ कंडीशन तो नहीं है कि B या C या A को समकोण मानना है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना है कि sec A और sin A पूछा जा रहा है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, यहाँ पे A को रखिए ताकि आपको ये लंब और आधार करने में सुविधा लगे। इसको B कोण को मान लेते हैं 90 डिग्री, और ये आपका C होगा, है ना। यहाँ से लिखेंगे, जो चीज़ें दिया है उसको ध्यान देंगे। यहाँ से दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है ना। इसमें 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कॉट में हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब होता है, कॉट में आधार बटे लंब होता है, और ये 8/15। तो ध्यान दीजिएगा कॉट ए, है ना, इस कोण के लिए बताइए, इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा AB, और लंब कौन सा होगा BC, और यहाँ दिया है 8/15। जब भी कोई आधार और कर्ण अनुपात के केस में आ जाए, बट्टा के केस में आ जाए, तो आप लोग उसको कोई कांस्टेंट वैल्यू KXY कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। अगर नहीं भी मानते हैं, AB बराबर डायरेक्ट 8 लिख देंगे तो वो भी सवाल बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर 8 के, BC बराबर 15 के। फिर वही बात हुआ, इसमें से AB मालूम हो गया और BC, AB कहाँ है, ये आपका हो गया 8 के, और BC आपका निकल गया 15 के। निकालना है AC, तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे यहाँ से, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कर्ण क्या है आपका AC बराबर रूट अंडर लंब होगा आपका BC का स्क्वायर प्लस आधार होगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ से AC को पहले ज्ञात कर लीजिए,
बताइए BC का मान कितना है, BC अभी निकाले 15 K का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 8K का स्क्वायर। चलिए दोनों स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ करके वर्गमूल से बाहर कीजिए। 15 का स्क्वायर होगा आपका 225 K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 K स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो होगा आपका 269 K स्क्वायर। तो यहाँ से AC निकल गया, इसीलिए AC बराबर 269 का वर्गमूल 13 और ये K स्क्वायर है तो इसके लिए K निकल गया। चलिए आप लोग का AC भी मालूम हो गया। अब आसान तरीका से साइन को भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से निकालना है साइन A है ना। साइन में फिर वही बात है, होता है लंब बटे कर्ण है ना, P/H। तो ध्यान दीजिए साइन A बराबर लंब का मान कितना है, लंब आपका होगा BC, क्योंकि हमने A कोण की बात करी, इस कोण को, कोण A के लिए लंब होगा BC, आधार होगा AB। तो यहाँ से BC बटे कर्ण होगा आपका AC। तो मान धरिए और आराम से कटाइए और आंसर लाइए। BC का मान कितना है, BC आपका 15 K और AC का मान आया, AC का मान चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। 15 K का स्क्वायर को हम लोग को 225 K स्क्वायर, ये प्लस और ये 8 K स्क्वायर को 64 K स्क्वायर, जब इसको जोड़ेंगे 225 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर तो ये आपका होगा 289 K स्क्वायर, और 289 का वर्गमूल आपको 17 होगा और ये K स्क्वायर का वर्गमूल आपका K होगा। चलिए तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हम लोग निकालना चाह रहे थे है ना। ये BC का मान कितना निकला आपका, BC का मान 15 K, BC का मान 15 और AC निकल कर आया 17 K। तो ये आपका 17 K से K कटा दीजिए तो यहाँ से बन गया, इसीलिए साइन A बराबर 15/17, ये आपका आंसर मिल गया। एक और निकालने के लिए कह रहा है कि सेक A का मान पूछ रहा है। तो सेक होता है कॉस का उल्टा है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है। जब कॉस में B/H होता है तो सेक में होगा आपका कर्ण बटे आधार होगा। तो ध्यान दीजिए सेक A, बताइए इस कोण के लिए बात करें, कोण A के लिए कर्ण बताइए, तो कर्ण तो वही होगा AC बटे आधार तो वही होगा AB। अब दोनों का मान धरिए, यहाँ से लिखिए सेक A बराबर AC का मान कितना, AC आपका 17 K, AC 17 K और AB कितना 8 K से K कटाइए तो आपका आंसर आएगा सेक A बराबर 17/8 आंसर। ये आपका आंसर मिल गया। तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बंद करिए।